आपके घर में भी कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, आपकी छत भी नहीं है, बालकनी भी नहीं है और आप अपने गीले कपड़ों को घर के अंदर ही सुखाती हैं। यहाँ तक कि जब भी कोई आपके घर में रिश्तेदार या फिर कोई आस पड़ोस का आपके घर में जब आता है, तो आते ही घर के अंदर एंटर करते ही आपको बोलता है कि आपके घर से बहुत स्मेल आ रही है। उस टाइम आपकी नजरें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं। और समस्या तो तब होती है जब बच्चों को या हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है और बच्चों की यूनिफॉर्म और हस्बैंड के जरूरी कपड़े सूखते ही नहीं है, 2-2 3-3 दिन तक सूखते ही नहीं है। तो उस टाइम पे पूरे परिवार की उंगली एक गृहिणी पर उठती है कि तुम आखिर करती क्या हो। तो अगर आप भी इन सभी समस्याओं का सामना कर रही हैं, तो ये मैं वीडियो आज इसी टॉपिक पे बनाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये समस्याएं दिखने में तो छोटी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन घरों की जिन घरों में बालकनी भी नहीं है और छत भी नहीं है, और जो गृहिणियां घर के अंदर ही कपड़े सुखाती है, उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं, किराए के घर होते हैं, किसी के अपने होते हैं, जिनमें मुश्किल से एडजस्ट करके लोग रह रहे होते हैं। और घर बदलना बार बार आसान भी नहीं होता है कि हर बार घर को बदला जाए, इसलिए वो घर के अंदर ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी घर के अंदर कपड़े सुखाती है और आपको पूरी दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप दरवाजे और खिड़कियों पे कपड़े डालती हैं तो वहां पे मत डालिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपने घर के अंदर ही, अगर आपके घर के अंदर जगह है तो आप रस्सी बांध सकती है। आप कहेंगे कि दीदी रस्सी तो हम परमानेंट बांध नहीं सकते, कोई बात नहीं, हम एक रस्सी ऐसी ले लेंगे जिसकी दोनों तरफ से क्लिप्स लगे होते हैं। आप वो रस्सी कभी भी लगाइए, हटाइए। अगर आपको ऐसी रस्सी नहीं भी मिलती है तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी इस रस्सी का। ये आप रस्सी अगर मेरे लिंक से बाय करेंगी तो आपको काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो ये रस्सी बहुत सस्ती है, लेकिन अगर आपके 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो जाए और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकती है तो आपको काफी सस्ती मिल जाएगी और आपके जो है जिंदगी आसान हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूंगी। अब आपने क्या करना है कि इस रस्सी को कहीं पे भी एडजस्ट कर लीजिए। दिन में अगर कहीं आपके घर में जगह है तो उसको बांध के रखिए, आप उस पर कपड़े सुखा दीजिए। और घर में जगह नहीं है तो आपको सोते समय, रात में सोते समय उस रस्सी को लगाइए और कपड़े फैला के रख दीजिए। इस तरह से फैलाइए कि जो जरूरी कपड़े हैं वो तो खुले खुले फैला दीजिए, और जो लगता है कि आपको 1-2 दिन 3 दिन बाद काम आएंगे उनको थोड़ा सा साइड में ऐसे लटका के फैला दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके कपड़े हैं वो जल्दी सूख भी जाएंगे और आपको जो है इन परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अगली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप जो है स्वेटर्स वगैरह को हाथ से निचोड़ती है तो उनको निचोड़ना बंद कीजिए। आपके घर अगर मशीन है तो मशीन के ड्रायर का इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से कपड़ों को स्पिन कर दीजिए, बहुत अच्छे से स्पिन कर दीजिए। उसके बाद घर में अगर आपके स्पेस है, चेयर्स वगैरह लगा लीजिए, टेबल लगा लीजिए, वहां पे कपड़े फैला दीजिए। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके घर में बालकनी भी नहीं है और छत भी नहीं है। अब बात करते हैं जिनके घर में बालकनी है। अगर आपके घर में बालकनी है और आप छत है लेकिन आप छत पे जा भी नहीं सकती है तो कोई बात नहीं, आप बालकनी में आपके धूप भी नहीं आती तब भी कोई बात नहीं, आप बालकनी में रस्सी बांधिए और उन कपड़ों को तरीके से फैलाइए। आप जितना हो सके खुले खुले कपड़े फैलाइए। आप अब मैं बात करूंगी उन घरों की जिनके घरों में बालकनी है लेकिन छत नहीं है, लेकिन बालकनी में धूप भी नहीं आती, तो कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, आप बालकनी में, छोटी सी चाहे बालकनी है कोई बात नहीं, है तो सही, आप बालकनी में रस्सी बांध लीजिए, 2-3-4 जितनी आप बांध सकती है रस्सियां बांध लीजिए अपने जगह के हिसाब से। वो आपको पता होगा आपकी कितनी जगह है वहां पे। तब आपने क्या करना है कि जो जरूरी कपड़े हैं उनको सबसे आगे आगे फैला दीजिए। आगे फैला दीजिए मतलब गली की साइड की होती है ना, आगे आगे, वहां पे क्या होगा, हवा लगती रहेगी। धूप तो आने से रहेगी क्योंकि आपकी बालकनी में, जैसे कि मैंने देखा है कई घरों में आती नहीं है, हवा लगती रहेगी तो आपके कपड़े जल्दी सूखते रहेंगे। मोटे मोटे कपड़ों को भी अगर जरूरी है तो आगे सुखा दीजिए। उसके बाद घर के अंदर उन कपड़ों को अगर नहीं सूखते हैं तो शाम के समय कभी भी कपड़ों को बाहर मत छोड़िए। अब आप कहोगे कि क्यों दीदी, हमारे तो कपड़े रात रात भर बाहर ही पड़े रहते हैं। देखिए, सर्दियों में कपड़े धो के बाहर छोड़ना कोई भी समझदारी का काम नहीं है। क्या होता है कि सर्दियों में ओस पड़ती है, ओस से कपड़े और गीले हो जाते हैं, सूखेंगे क्या वो। इसलिए शाम के समय जब भी 5-6 बजते हैं आप सभी कपड़ों को अंदर ले आइए। अंदर क्या होगा, कमरे की गर्मी होगी तो कम से कम थोड़े वो तो सूख ही जाएंगे, और जो जरूरी कपड़े हैं वो आप अपना अलग से सेपरेट कर सकती हैं, अलग से डाल सकती हैं। अगली चीज मैं कहूंगी कि अगर आपके कपड़े थोड़े बहुत भी जिनमें नमी रह जाती है तो उसको तुरंत ही फोल्ड करके अलमारी में मत रखिए। जब आपको लगता है कि मेरे कपड़े सूख गए लेकिन फिर भी ऐसे टच करके देख रही है कि हाँ हल्की हल्की सी नमी लग रही है, तो उन कपड़ों को पूरा सा खोल दीजिए। जब आपके घर में ना हो कोई, उस टाइम पे कपड़ों को पूरा बेड पे लगा के 2-4 मिनट के लिए पंखा चला दीजिए। पंखे से क्या होगा, उन कपड़ों की सारी नमी निकल जाएगी। उसके बाद उन कपड़ों को फोल्ड करिए और अलमारी में रख दीजिए। इससे क्या होगा, कपड़ों में अलमारी खोलते ही बदबू नहीं आएगी। अगली चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में सीलन आ रही है और आप कपड़े भी अंदर ही सुखा रही हैं, तो आपने क्या करना है, कपड़े धोने के बाद जब तक कपड़े गीले हैं, मतलब जब आपने कपड़े अंदर सुखाए हैं और जब तक कपड़े आपके घर के अंदर गीले हैं, गीले मतलब बहुत ज्यादा गीले हैं, हल्के फुल्कों की नहीं, तो आप अपने घर का जो मेन डोर का पर्दा है उसको हटा दीजिए। उससे क्या होगा, वो बदबू बाहर जाती रहेगी। जब आपको लगेगा कि हाँ कपड़े में अब थोड़ी सी नमी रह गई है, सूख ही गए हैं, तब आप अपना पर्दा लगा दीजिए। इससे क्या होगा, वो बदबू बाहर की बाहर जाती रहेगी। पूरा कपड़े धो के पूरे कमरों को कवर कर देंगे ना तो वो बदबू अंदर की अंदर ही रहेगी।
ये मेरे कुछ हैक्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आप बता सकते हैं कि अगला मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। गृहिणी की बात चैनल को आप बहुत प्यार दे रहे हैं। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहिए। कमेंट आपके मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो चलिए बहनों, मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।